सेमेस्टर वन के सभी विद्यार्थियों का एक ही दिक्कत है कि सेमेस्टर वन में कौन कौन सा सब्जेक्ट चुने। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आपको कौन कौन सा सब्जेक्ट चुनना है और एक स्टूडेंट का हम आपको पेपर भी दिखाएंगे कि उसने कौन कौन सा सब्जेक्ट को चुन रखा है। ठीक है, तो आज की इस वीडियो आपको पूरा देखना है। ठीक है, मैं वीडियो लेट से लाया हूँ लेकिन मैं परफेक्ट आपको बताऊंगा कि कौन कौन सा सब्जेक्ट आपको क्या करना है, सिलेक्ट करना है। ठीक है, ये वीडियो जो खास करके होने वाला है वो FIUGP सेमेस्टर वन वालों के लिए जिनका सेशन 23 से 27 है। ठीक है, जो पहली बार कदम रखे हैं BA में। ठीक है, तो सब्जेक्ट कैसे चुनना है, सबसे पहले मैं आपको बात करूंगा कि आपको सेमेस्टर वन में कितने पेपर पढ़ना है, फिर मैं आपको बताऊंगा कि कौन सा पेपर में कौन सा सब्जेक्ट आपको सेलेक्ट करना है। ठीक है, आपको पहला पेपर पढ़ना है AEC1 करके। ठीक है, जो कि आपका इंग्लिश भी रहेगा और हिंदी भी रहेगा, बट आपको लेना कौन सा है वो भी मैं आपको बताऊँगा। ठीक है, उसके बाद दूसरा पेपर आपका रहेगा VAC1 जिसमें से आपको 2 पेपर्स रहेंगे। ठीक है, VAC1 में आपका 2 पेपर्स रहेंगे, 2 पेपर्स रहेंगे। ठीक है, उसके बाद तीसरा SEC1 सेक पेपर 1 रहेगा जिसमें से 19 सब्जेक्ट होंगे, 19 सब्जेक्ट होंगे। ठीक है, उनमें से आपको कौन सा लेना है वो भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, नेक्स्ट पेपर 4 की अगर मैं बात करूँ तो 4 का नाम है MDC1। MDC1 में टोटल 30 सब्जेक्ट होंगे। ठीक है, अब 30 सब्जेक्ट में से आपको कौन सा लेना है वो भी मैं आपको बताऊंगा। नेक्स्ट होगा 5 नंबर जो माइनर होता है, MN का मतलब हो गया माइनर पेपर, MN1A माइनर पेपर। ठीक है, ये माइनर से अलग, यहाँ पे माइनर से, यहाँ पे मिस्टेक लिखा गया माइनर से अलग, ये मेजर से अलग होगा। ठीक है, मेजर का मतलब होता है वनर्स पेपर, वनर्स पेपर से जो आपका अलग होता है MN1A यानी कि माइनर पेपर। ठीक है, मैं आपको सब कुछ समझाऊंगा आगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखो छठा नंबर, देखो 2 बार 5 लिखा गया। ठीक है, 2 बार 5 लिखा गया है, सॉरी मिस्टेक हो गया। ठीक है, छठा में देखो, छठा में आपको क्या है MJ1 का मतलब हो गया मेजर पेपर, जो जिसको हम लोग अपने भाषा में ऑनर्स पेपर बोलते हैं। ठीक है, ये 6 सब्जेक्ट का हम एक करके चर्चा करेंगे। यहाँ 5 2 बार लिखा गया, 1 से लेकर के 6 तक सब्जेक्ट है। 6 सब्जेक्ट में से आपको कौन कौन सा सब्जेक्ट रखना होगा हम कंप्लीट जानकारी देंगे। इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करो और सेमेस्टर वन का जो एग्जाम का तैयारी कराना मैं स्टार्ट कर दिया हूँ आज से ही, ये वीडियो आप लोगों के लिए। इसके बाद क्वेश्चन आंसर का भी वीडियो आएगा। ठीक है, आप लोग अपने दोस्तों में शेयर कर दो क्योंकि आप लोगों का एग्जाम बहुत नज़दीक होने वाला है। ठीक है, पहले सेमेस्टर 1 का एग्जाम होगा, उसके बाद शायद सेमेस्टर 3 वालों का होगा। ठीक है, तो सब्जेक्ट आप कैसे चुनना है। ठीक है, सब्जेक्ट कैसे चुनना है, इसमें देखो जो पहला पेपर आपका होगा AEC1। ठीक है, इसमें आपको क्या होगा, इसमें आपको 2 सब्जेक्ट होगा, मैंने आपको पहले भी बताया था। ठीक है, AEC1 में 2 होंगे, हिंदी भी होगा और इंग्लिश भी होगा। ठीक है, बट AEC1 में हिंदी किसको चुनना है और इंग्लिश किसको चुनना है वो मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, देखो AEC हिंदी वही स्टूडेंट लोग चुनेंगे जिनका ह्यूमैनिटीज़ और सोशल साइंस के अंतर्गत आते होंगे। ठीक है, अभी ह्यूमैनिटीज़ और सोशल साइंस क्या वो भी मैं आपको बताऊँगा। ठीक है, और दूसरा AEC में इंग्लिश कौन स्टूडेंट चुनेंगे, जो नेचुरल वाले होंगे या फिजिकल साइंस वाले होंगे या तो मैथमेटिक्स या स्टैटिक्स या कंप्यूटर एप्लीकेशन या तो फिर कॉमर्स वाले होंगे। ठीक है, वो सब लेंगे इंग्लिश। ठीक है, आपको नहीं समझ में आया होगा। देखो जो पहला पेपर आपका है 1 AEC1, इसमें 2 सब्जेक्ट होते हैं, एक हिंदी होते हैं और एक इंग्लिश होते हैं। हिंदी का नाम होता है AEC1 हिंदी और AEC1 इंग्लिश। तो कौन स्टूडेंट हिंदी लेंगे और कौन इंग्लिश, तो हिंदी लेंगे ह्यूमैनिटीज़ वाला और सोशल साइंस वाले, बाकी जो स्टूडेंट बच जाएंगे वो सब क्या लेंगे, इंग्लिश लेंगे। तो कौन स्टूडेंट को कैसे पता चलेगा कि हमारा ह्यूमैनिटीज़ के अंदर आ रहे हैं, सोशल साइंस के अंदर आ रहे हैं या नेचुरल के अंदर आ रहे हैं। ठीक है, तो ये आपको पता चलेगा ऑनर्स पेपर से। जब आप लोग एडमिशन करवाएंगे होंगे तो एक ऑनर्स पेपर जरूर चुनेंगे, चाहे आप हिस्ट्री चुने होंगे, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इकोनॉमिक्स, होम साइंस, एक ना एक सब्जेक्ट जरूर चुनेंगे। तो वो जो एक सब्जेक्ट है आप लोग लिए उसी के बेस पे आपको सारा 5 का 5 सब्जेक्ट सेलेक्ट करना है। ठीक है, अब आपको कैसे पता चलेगा कि आप ह्यूमैनिटीज़ के अंदर आ रहे हैं कि सोशल साइंस के अंदर आ रहे हैं, आपको हिंदी लेना है कि इंग्लिश, मैं आपको बताता हूँ। देखो यहाँ पे लिस्ट में आपको दिखा रहा हूँ। ठीक है, ह्यूमैनिटीज़ वाले ये सारे सब स्टूडेंट लोग ह्यूमैनिटीज़ के अंदर आते हैं, हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, उर्दू, फिलोसफी, खोटा, कुनमाली, संथाली और पर्शियन। ये जो आपका 9 सब्जेक्ट यहाँ पे दिख रहा है ये ह्यूमैनिटीज़ वाले आते हैं। ठीक है, तो आपका मान लो हिंदी है तो भी आप ह्यूमैनिटीज़ के अंदर आ रहे हैं, आपका इंग्लिश है तो भी आप ह्यूमैनिटीज़ के अंदर आ रहे हैं। ठीक है, तो जो आप लोगों ने पेपर चुन रखा है फर्स्ट में एक सब्जेक्ट जो आपका ऑनर्स पेपर है वो यहाँ पे देख लो। ठीक है, ह्यूमैनिटीज़ के अंदर इतना सारा सब्जेक्ट आता है। ठीक है, उसके बाद सोशल साइंस के अंदर इतने सारे सब्जेक्ट आते हैं। देखो यहाँ पे टोटल जो आपको 9 सब्जेक्ट दिख रहा है। ठीक है,
ये जो 9 सब्जेक्ट है वो सोशल साइंस के अंतर्गत आता है, और यहाँ पे भी जो 9 सब्जेक्ट है वो ह्यूमैनिटीज के अंदर आता है। तो ये जो आपको 9 सब्जेक्ट यहाँ पे दिख रहा है वो, और जो 9 सब्जेक्ट आपको नीचे दिख रहा है वो 9 और 9 18 सब्जेक्ट हो गया। ये 18 सब्जेक्ट के अंदर अगर आप लोगों ने कोई एक सब्जेक्ट सेलेक्ट कर रखा है ऑनर्स पेपर के तौर पर, तो उसमें से आपको क्या लेना है, हिंदी लेना है। ह्यूमैनिटीज और सोशल साइंस में आप लोगों ने देखा टोटल 18 सब्जेक्ट है, वो 18 सब्जेक्ट में से अगर कोई आप एक सेलेक्ट किए हैं तो आपको AEC1 में हिंदी रखना है, इसको कोई नहीं रोक सकता है, ठीक है। आपको क्या रखना है, हिंदी रखना है। बाकी अगर वो 18 सब्जेक्ट में से आपका नाम नहीं आया, ठीक है, जैसे मान लो आपका फिजिक्स है, तो देखो यहाँ पे फिजिक्स है कहीं 18 में, कहीं नहीं है। ये 18 सब्जेक्ट में से कहीं भी फिजिक्स का बात नहीं चल रहा है, ठीक है। इसका मतलब ये है कि आपको लेना पड़ेगा AEC इंग्लिश। तो जिनका 18 में से आ गया नाम वो AEC1 में हिंदी रखेंगे, और जिनका नाम नहीं आया वो AEC1 में इंग्लिश रखेंगे, ठीक है। अब जब आप सेमेस्टर 1 से सेमेस्टर 2 में जाओगे तो फिर उल्टा हो जाएगा। ये जो ह्यूमैनिटीज और सोशल साइंस वाले यानी कि जो 18 सब्जेक्ट वाले हिंदी रखे हैं वो उसको सेमेस्टर 2 में इंग्लिश रखना पड़ेगा, और फिर जो AEC जो अभी इंग्लिश रखे हैं उसको बाद में जाकर के हिंदी रखना पड़ेगा, ठीक है। तो ये बात आपको पता चल गया कि AEC1 में हिंदी किसको रखना है और AEC1 में इंग्लिश किसको रखना है, ठीक है। तो ये हो गया आपका पहला पेपर, ठीक है। ह्यूमैनिटीज और सोशल साइंस जो अभी मैंने 18 लिस्ट दिखाया उनमें से जिसका नाम आएगा वो हिंदी रखेंगे, बाकी सब क्या रखेंगे, इंग्लिश रखेंगे, ठीक है। ये पहला पेपर आपका खत्म हो गया। बाकी सिलेबस का अगर मैं बात करूँ कि आखिर हिंदी का सिलेबस क्या और इंग्लिश का सिलेबस क्या है, तो मैं आपको एक करके सारा वीडियो दूंगा, ठीक है। AEC में 2 सब्जेक्ट है, हिंदी और इंग्लिश। कुछ हिंदी लेंगे कुछ इंग्लिश लेंगे, तो इसका भी सब्जेक्ट मैं बताऊंगा, सिलेबस बताऊंगा सारा पेपर का। बट इसमें पहले बताऊंगा कि चुनना आपको कैसे, क्योंकि पता रहेगा कि पहले क्या चुने, उसके बाद ही तो आप लोग सिलेबस का पढ़ाई कर पाओगे ना। तो पहला आपका खत्म हो गया, ठीक है। उसके बाद दूसरा पेपर होता है आपका VAC1 पेपर। VAC1 पेपर ये क्या होता है, तो ये होता है स्टूडेंट को 2 पेपर सेलेक्ट करना। आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, स्टूडेंट्स ऑफ ऑल द स्ट्रीम्स विल हैव टू सेलेक्ट 2 पेपर्स ऑफ 2 क्रेडिट्स ईच फ्रॉम द फॉलोइंग। मतलब जो नीचे आपको 4 सब्जेक्ट दिख रहा है, अंडरस्टैंडिंग इंडिया, हेल्थ इज वेलनेस, तीसरा दिख रहा है ग्लोबल सिटीजनशिप, और चौथा दिख रहा है आप लोगों को कम्युनिटी वाला, ठीक है। तो ये जो 4 सब्जेक्ट आपको दिख रहे हैं, चारों में से कोई आपको 2 सब्जेक्ट चुनना है। VAC1 में जो आपका दूसरा पेपर है इसमें आपको 2 पेपर होंगे, ठीक है। तो आप लोगों को ये जो 4 सब्जेक्ट यहाँ पे दिख रहा है, अंडरस्टैंडिंग इंडिया, हेल्थ एंड वेलनेस, ग्लोबल सिटीजनशिप और ये कम्युनिटी वाला, इन चारों में से कोई आपको 1-2 चुनना है, ठीक है। चारों में से कोई आपको 2 पेपर चुनना है। आप अंडरस्टैंडिंग इंडिया चुन सकते हो या तो फिर हेल्थ एंड वेलनेस चुन सकते हो। तो VAC1 में आपका 2 पेपर होंगे, ठीक है। ये चारों में से कोई आपको 2 चुनना है, ठीक है। ये आपको पता चल गया। चलो अब हम सब्जेक्ट भी बताएंगे, इसका हम आपको सिलेबस भी बताएंगे। ये जो VAC1 है सिलेबस भी बताएंगे, अंडरस्टैंडिंग इंडिया का सिलेबस क्या है, हेल्थ एंड वेलनेस का सिलेबस क्या है, हम सब बताएंगे। बट पहले समझो कि चुनना क्या है। तो VAC1 में कोई 2 पेपर चुन लेना है। यहाँ पे 4 गो दिया गया, 4 गो है, 4 ऑप्शन है, 4 में से कोई आपको 2 चुन लेना है, ठीक है। बात क्लियर हो गया। उसके बाद तीसरा पेपर का नाम है आपका SEC, यानी जिसको बोलते हैं सेक पेपर, SEC1 सेक पेपर 1, ठीक है। इसमें आपको क्या करना है, तो इसमें आप लोगों को टोटल कितना सब्जेक्ट आपको देखने को मिल रहा होगा। देखो यहाँ पे 1 से लेकर के टोटल आप लोगों को 19 सब्जेक्ट देखने को मिल रहा होगा। थोड़ा नाम भी हम बता देते हैं, जैसे कि एंटरप्रेन्योरशिप है, साइबर डिफेंस है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, डिजिटल एजुकेशन है, मशरूम कल्चरल टेक्नोलॉजी, ये सब चीज़ आपको टोटल 19 वो दिख रहा होगा यहाँ पे। देखो 19 सब्जेक्ट, ये 19 सब्जेक्ट में से कोई भी आपको एक सब्जेक्ट चुन लेना है। कोई भी आपको एक सब्जेक्ट चुन लेना। साइबर डिफेंस ले लो दूसरा नंबर वाला, अगर वो अच्छा नहीं लग रहा है तो आप लोग ले सकते हो तीसरा ले लो, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ये ले सकते हो। मतलब कोई भी आपको एक लेना है, ठीक है। यहाँ 19 सब्जेक्ट का लिस्ट है, इनमें से कोई आप लोग एक ले सकते हो तीसरा पेपर सेक के अंदर, ठीक है। चलो ये भी खत्म हो गया। अब हम सिलेबस भी बताएंगे। जो स्टूडेंट एंटरप्रेन्योरशिप लेंगे, साइबर डिफेंस लेंगे, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी लेंगे, इसका हम सिलेबस भी बताएंगे। बट पहले ये तो देखो कि आपको सिलेक्ट कौन सा करना है, कौन आपको अच्छा पढ़ना है। अब मन में आपका एक ही सवाल आ रहा होगा कि सर आप जो पढ़ाएंगे वही लेंगे या तो फिर अधिकतर स्टूडेंट लोग क्या लेंगे वही हम लेंगे। तो हम एक स्टूडेंट का एग्जाम्पल भी हम लिए हैं नीचे, जो स्टूडेंट ने सेलेक्ट किया है आप उसके अकॉर्डिंग भी सिलेक्ट कर सकते हो, उससे अलग भी सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। हम आपको अभी आगे नीचे बताएंगे, ठीक है। या हम यहाँ तक आपको 3 पेपर तक बता दिए। अब चलते हैं पेपर नंबर 4 की ओर, चौथा की ओर।
जो चौथा पेपर है उसका नाम है MDC1। अब MDC1 में आपको क्या चुनना है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या लिखा गया, साफ सुथरा लिखा गया कि विच विल बी स्टडीज 1 ईच इन सेमेस्टर 1 to 3 यानी MDC पेपर 1 to 3 तक ही रहेगा, ठीक है। द MDC सेलेक्टेड बाय आ स्टूडेंट शुड बी नॉट बी रिलेटेड टू मेजर एंड माइनर सब्जेक्ट ऑब्टेन्ड बाय हिम। मतलब देखो MDC पेपर में आपको कौन सा सब्जेक्ट चुनना है, तो यहाँ पे आपको टोटल 30 सब्जेक्ट का लिस्ट दिया गया है। देखो टोटल 30 सब्जेक्ट का लिस्ट दिया गया, ठीक है। अब इस 30 में से कोई भी आपको एक चुनना है। जैसे इसके पहले मैंने आपको बताया था कि उसमें 19 सब्जेक्ट है, 19 में से कोई आपको एक चुनना है, ठीक है। लेकिन चौथा जो आपको MDC पेपर, इस MDC में टोटल 30 सब्जेक्ट का लिस्ट दिया गया है। इस 30 में से कोई भी आपको एक चुन लेना है, लेकिन ध्यान रखना है जो इस 30 में से आप लोग एक कोई चुनोगे वो आपको मेजर पेपर और माइनर पेपर से अलग होना चाहिए। अब ये मेजर पेपर माइनर पेपर क्या, वो आपको नीचे पता चलेगा, ठीक है। बट इतना ध्यान रखना कि जो मेजर पेपर होगा और माइनर पेपर होगा उससे आपको अलग रखना है। ये मेजर क्या होता है, जो आप लोगों ने एडमिशन के टाइम में फर्स्ट पेपर चुने होंगे जिसको ऑनर्स पेपर बोलते हैं, ठीक है। मतलब MDC1 में वही पेपर चुनना है जो आपको मेजर नहीं होना चाहिए और माइनर नहीं होना चाहिए, ठीक है। मतलब सब्जेक्ट मैच नहीं करना चाहिए, एक ही सब्जेक्ट को 2 बार नहीं पढ़ना है। मान लो कि आपका जो ऑनर्स पेपर है वो है यहाँ पे हिंदी है, ठीक है, ऑनर्स पेपर हिंदी है और आप MDC में भी हिंदी चुन लिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। सब्जेक्ट मैच नहीं करना चाहिए, बाकी आप कोई भी सब्जेक्ट लेकर के पढ़ सकते हो। मान लो आपको मेजर पेपर हिंदी है और माइनर पेपर हिस्ट्री है, तो आप हिंदी और हिस्ट्री छोड़ करके दूसरा कोई भी ले सकते हो। सोशोलॉजी ले लो, ठीक है, इंग्लिश ले लो, पॉलिटिकल साइंस ले लो, हिस्ट्री ले लो, इकोनॉमिक्स ले लो, फिजिक्स ले लो, कोई भी आप लोग ले सकते हो, ठीक है। बट मैच नहीं करना चाहिए मेजर और माइनर से, ठीक है। ये आपका चौथा पेपर हो गया। तो इनमें से आप लोग कोई भी एक सब्जेक्ट को सिलेक्ट कर सकते हो और पढ़ सकते हो। अब आते हैं MN पेपर, MN1। ये MN का मतलब होता है माइनर पेपर, ठीक है। तो माइनर कैसे चुनना है, तो मेजर के अनुसार ही माइनर का सिलेक्शन करना है। अब ये क्या बात है, मेजर के अनुसार माइनर का सिलेक्शन करना है। मेजर कौन सा सब्जेक्ट होता है, मेजर बोलते हैं ऑनर्स पेपर को, ठीक है। मेजर के अनुसार ही माइनर का सिलेक्शन करना है। मेजर मतलब होता है ऑनर्स पेपर, ठीक है। मान लो कि आप सेमेस्टर 1 में जब एडमिशन करवाए होंगे तो मेजर के रूप में इकोनॉमिक्स लिए होंगे, फिलोसफी, कोई ना कोई एक सब्जेक्ट लिए होंगे, उसी के अनुसार से माइनर का सिलेक्शन करना है माइनर में, ठीक है। अब हम कैसे जानेंगे माइनर में क्या है, तो भी मैं आपको दिखा रहा हूँ। देखो यहाँ से आपको पता चलेगा कि माइनर पेपर का सिलेक्शन कैसे करना है, ठीक है, मेजर के अनुसार से। मान लो कि यहाँ पे देखो आपको मेजर पेपर केमिस्ट्री है, ठीक है, केमिस्ट्री है, तो आप लोग माइनर में रख सकते हो फिजिक्स रख सकते हो, मैथमेटिक्स रख सकते हो, जूलॉजी रख सकते हो, बोटानी रख सकते हो, ये सब सब्जेक्ट रख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोगों को दिया गया एक साइड मेजर पेपर कि अगर आपका मेजर पेपर केमिस्ट्री है तो इधर आप लोग माइनर पेपर, बहुत सारा ऑप्शन दिया कि उनमें से कोई आप सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। इस प्रकार से यहाँ पे देखो, यहाँ पे सारे आप लोग जो भी स्टूडेंट लोग मेजर पेपर रखे हैं उसके अनुसार से इधर दे रखा है। माइनर पेपर में बहुत सारा ऑप्शन दे रखा है, उनमें से कोई अभी आप लोग एक सेलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। देखो फिर दूसरा नंबर पर आ गया यहाँ पे, ठीक है। अगर आपका मैथमेटिक्स है मेजर पेपर तो माइनर के रूप में फिजिक्स, केमिस्ट्री, जूलॉजी ये सब रख सकते हो, ठीक है। सारा यहाँ पे लिस्ट दिया गया, ठीक है। देखो इस प्रकार से आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। मान लो कि आपका इकोनॉमिक्स है मेजर पेपर, मेन पेपर आपका क्या इकोनॉमिक्स, तो MN के रूप में, यानी MN मतलब माइनर पेपर के रूप में हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, उर्दू, खोटा, कुनमाली, संथाली कुछ भी आप लोग रख सकते हो, ठीक है। उसके बाद ज्योग्राफी है तो ये सब आप लोग रख सकते हो। यहाँ पे सारा स्टूडेंट का ऑप्शन दिया गया है, ठीक है। अगर हिस्ट्री है तो कौन कौन रख सकते हो, होम साइंस है तो कौन कौन सा माइनर पेपर रख सकते हो, ये सारा का यहाँ पे लिस्ट दिया गया, जो कि वीडियो को अगर धीरे धीरे चला करके आप लोग देख सकते हो या तो फिर रुका करके भी आप लोग क्या कर सकते हो, देख सकते हो। मेरे पास इतना टाइम नहीं कि मैं यहाँ पे रुका करके एक करके दिखाऊँ, ठीक है। आप लोग आराम से धीरे धीरे करके वीडियो को क्या कर सकते हो, रुका करके आप लोग देख सकते हो जो भी आपका सब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग ही माइनर पेपर का क्या करना है, सिलेक्शन करना है। ये मैं खुद ने VVU ने ही खुद जारी किया है और स्टूडेंट लोगों को ये बताने का प्रयास किया, क्योंकि बहुत ज़्यादा उलझन है इस बार सब्जेक्ट सिलेक्शन करने में, ठीक है। बट बता दिया गया, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ तक आप लोगों ने देख लिया कि किसका मेजर पेपर रहेगा तो किस प्रकार से माइनर पेपर का सिलेक्शन करना है, ठीक है। तो यहाँ से आपको MN यानी कि माइनर पेपर पता चल गया, जो मेजर के अनुसार ही माइनर पेपर का सिलेक्शन करना है, जो कि अभी मैंने आपको नीचे लिस्ट में बता दिया, ठीक है। उनमें से कोई आपको एक सेलेक्ट कर लेना है। अब आता है छठा मेजर। मेजर वो पेपर होता है जो आप एडमिशन के टाइम में सेलेक्ट किए थे, चाहे इकोनॉमिक्स, फिजिक्स, हिस्ट्री, पॉलिटिकल, मैथमेटिक्स कुछ भी तो सिलेक्ट किए होंगे एक पेपर, ठीक है। बहुत लोगों का ऐसा भी हुआ होगा कि इसमें नाम नहीं आया होगा तो दूसरा सब्जेक्ट लेना पड़ा होगा मजबूरी में, तो वो जो पहला मेन पेपर होता है उसी को बोलता है EMJ पेपर, मेजर पेपर, ऑनर्स पेपर, ठीक है। तो सेमेस्टर 1 से लेकर के सेमेस्टर 8 तक, क्योंकि आपको टोटल 4 साल पढ़ना, 4 साल में 8 ही सेमेस्टर होगा, ठीक है।
8 बार ही जाकर के आपको क्या करना पड़ेगा, मतलब 8 सेमेस्टर का ही एग्जाम देना पड़ेगा, ठीक है। तो सेमेस्टर 1 से 8 तक एक ही पेपर रहेगा। अगर मान लो इकोनॉमिक्स आप लोग चुन लिए हो, ठीक है, मेन ऑनर्स के रूप में, तो 1 से लेकर के 8 तक मेजर पेपर में इकोनॉमिक्स ही देना पड़ेगा, जो आप लोग का एडमिशन के समय में रखे हुए थे, ठीक है, जिसको ऑनर्स पेपर भी कहते हैं, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना, ठीक है। अब मैं आपको उस एग्जाम्पल के थ्रू समझाना चाहता हूँ जो एक स्टूडेंट ने अपना सब्जेक्ट को सिलेक्ट किया। देखो एग्जाम्पल किस प्रकार से है। एक लड़का जिसका नाम पवन कुमार है, ठीक है, जो 2023 में FIUGP में एडमिशन लिया, आप ही लोगों के जैसा, ठीक है, जिसका सेशन 23 से 27 है, बिल्कुल आप लोगों के जैसा। उसने सेमेस्टर 1 में अपना सब्जेक्ट इस प्रकार चुना है। किस प्रकार चुना, चलो देखते हैं। अब देखो यहाँ पे क्या लिखा गया, जब ये एडमिशन लिया था ना, उस टाइम ये अपना ऑनर्स पेपर आता है, जिसको मेजर पेपर कहता है, पॉलिटिकल साइंस रखा था, ठीक है। मतलब किसी का हिस्ट्री शौक होगा रखने का, किसी का इकोनॉमिक्स फिजिक्स, बट इसका ये शौक था कि हम पॉलिटिकल साइंस लेकर के पढ़े, ठीक है। तो इसने एक पेपर सेलेक्ट किया था जब एडमिशन करवा रहा था, पॉलिटिकल साइंस, ठीक है। बट उसने अब इसी के अनुसार से, पॉलिटिकल साइंस के अनुसार से 6 सब्जेक्ट कैसे सेलेक्ट किए वो देखो। अब वह इस प्रकार सभी सब्जेक्ट रखना चाहता है। देखो मेजर पेपर वही होता है जो कि मैंने आपको बताया, जो मेन पेपर होता है जो आपने चुना है, तो ये MJ के रूप में पॉलिटिकल साइंस ही रखेगा, ये हटेगा नहीं, कभी नहीं, क्योंकि पॉलिटिकल साइंस उसने एडमिशन के टाइम में चुना था। तो जो आपने एडमिशन के टाइम में चुना था वही आपका रहेगा MJ1 में, ठीक है। फिर MN1 ये क्या है, माइनर पेपर। MN का मतलब होता है माइनर पेपर, कि आप लोग एक कोई भी पेपर ले सकते हो, बस MJ से एक जैसा मैच नहीं करना चाहिए। जैसे इसका मेजर पेपर क्या है, पॉलिटिकल है, तो ये MN में रख सकता है, हिस्ट्री रख सकता है, पॉलिटिकल नहीं, सोशोलॉजी रख सकता है, हिंदी रख सकता है, इंग्लिश रख सकता है, खोटा कुछ भी रख सकता है, बस मेजर से अलग होना चाहिए। देखो यहाँ पे कोई भी सब्जेक्ट मैच कर रहा है क्या, बिल्कुल नहीं मैच कर रहा है, ठीक है। तो मान लो इसका MJ पॉलिटिकल था, तो इसने MN में हिस्ट्री चुन लिया, MN में ये सोशोलॉजी भी चुन सकता है, MN में ये हिंदी भी चुन सकता है, MN में ये इंग्लिश भी चुन सकता है, बिल्कुल चुन सकता है, ठीक है। तो ये हो गया। तो इसका शौक किया हिस्ट्री, तो हिस्ट्री रख लिया। उसके बाद AEC, चूंकि इसका पॉलिटिकल साइंस है, तो ये 18 सब्जेक्ट जो मैंने इसके पहले आपको बताया था, 18 लिस्ट के अंदर आ रहा है, ठीक है। तो 18 लिस्ट के अंदर ही इनका आ रहा है पॉलिटिकल साइंस, ठीक है, ह्यूमैनिटीज और ये सोशल साइंस के अंदर ही आ रहा है, तो इसलिए इनको भी हिंदी ही पढ़ना पड़ेगा। जो भी 18 सब्जेक्ट का लिस्ट हम इसके पहले दिखाया था ना, उनमें से इनका आ रहा है पॉलिटिकल साइंस, तो उसके अकॉर्डिंग इनको हिंदी पढ़ना है। अगर उससे बाहर जाता तो उसको इंग्लिश पढ़ना पड़ता, ठीक है। उसके बाद BSc में टोटल 4 चीज़ें मैंने आपको दिखाया था, 4 सब्जेक्ट, जिसमें से कोई आपको 2 सब्जेक्ट सेलेक्ट करना है। तो इसने अंडरस्टैंडिंग इंडिया को रखा और हेल्थ एंड वेलनेस को रखा, ठीक है। वहाँ 4 दिया गया, 4 में से इनका 2 को क्या चुनने का मन किया, अंडरस्टैंडिंग इंडिया और हेल्थ एंड वेलनेस का, ठीक है। तो ये इसने चुन लिया, ठीक है। फिर 5वां सेक पेपर में बहुत सारा सब्जेक्ट है, 19 सब्जेक्ट में से कोई एक सब्जेक्ट चुनना था, तो इसने साइबर डिफेंस चुन लिया, बिल्कुल चुन सकता है। 6ठा पेपर MDC में टोटल 30 सब्जेक्ट है, 30 सब्जेक्ट में से कोई एक सब्जेक्ट चुनना है, लेकिन आपका ध्यान रखना किसी भी सब्जेक्ट से मैच नहीं करना चाहिए, जैसे कि MJ से और MN से। तो इसका MJ तो पॉलिटिकल साइंस है और MN तो हिस्ट्री है, तो पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री से हट करके इसने सोशोलॉजी चुन लिया। ये चाहता तो हिंदी भी चुन लेता। अब आप लोग को लग रहा होगा कि हिंदी तो चुना है, ये EC1 हिंदी तो है, ये दूसरा हिंदी है भाई, ये दूसरा हिंदी है, वो इसके लिए कन्फ्यूजन मत होना, ठीक है। ये सोशोलॉजी रख लिया। चाहता तो इसके पास और क्या ऑप्शन था, तो इसके पास सोशोलॉजी के अलावा हिंदी भी ऑप्शन था, इंग्लिश भी था। इसके अलावा इसके पास और क्या ऑप्शन, इकोनॉमिक्स था, ज्योग्राफी में, ये सभी सब्जेक्ट चुन सकता था। तो इस प्रकार से ये स्टूडेंट ने टोटल 6 सब्जेक्ट का चुनाव किया। अब इसके बावजूद भी अगर आपके समझ में नहीं आया होगा, कुछ थोड़ा मोड़ा कन्फ्यूजन बचा होगा, तो कॉमेंट करके पूछ लेना। और इससे भी ज़्यादा बेटर तरीके से मुझे नहीं लगता कि आप लोगों को कोई बताया होगा, ठीक है। जहाँ तक हो सकता था मैंने आप लोगों को बताने का प्रयास किया। वीडियो कैसा लगा, हमारे साथ जुड़ने के लिए अभी आप लोग जुड़ जाओ, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। क्वेश्चन आंसर में बहुत अच्छे तरीके से आप लोगों को कराने वाला हूँ, ठीक है। तो मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद।